नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश के रायसेन से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो सवाल भी खड़े करती है और सत्ता के दावों की हकीकत भी दिखाती है। एक तरफ हजारों लाखों रुपए कीमत का भव्य मंच और मंच पर विराजमान देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और दूसरी तरफ वही किसान जिनके नाम पर यह पूरा आयोजन हो रहा है। वही किसान जो खेतों में पसीना बहा रहा है, मंडियों में लाइन में खड़ा है और अपनी फसल बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। तपता अप्रैल, 40 डिग्री के पार जाता हुआ पारा और 10 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं तुलाई और सिर पर 15 अप्रैल से शुरू हो रहा शादी ब्याह का सीजन। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या किसान महोत्सव में जाए या फिर अपनी फसल बचाए? खुद को किसान पुत्र कहने वाले, सालों तक मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई किसानों की इस हकीकत से अनजान है, या फिर यह पूरा आयोजन सिर्फ कागजों में किसान हित दिखाने का एक इवेंट मात्र है? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भांजे और भांजियों, अब वो घड़ी आ गई है जब राष्ट्रीय कृषि मेले का शुभारंभ होना है। मैं भी वहीं जा रहा हूं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान रायसेन में हो रहे उन्नत कृषि महोत्सव के लिए है, जिसके मंच पर पहले दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विराजमान भी हो गए। लेकिन जिन किसानों के नाम पर यह आयोजन हो रहा है, उनकी हकीकत यह है कि वो इस वक्त खेतों और मंडियों में जूझ रहे हैं। अप्रैल की तपती गर्मी, कटाई का पीक सीजन, 15 अप्रैल से शुरू हो रहे शादी ब्याह के सीजन में पैसों की जरूरत किसानों की पहली प्राथमिकता है। लेकिन शायद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका कोई अंदाजा नहीं है। खुद को कृषक कहने वाले, सालों साल मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुके शिवराज सिंह चौहान रायसेन में सरकारी कार्यक्रम में भव्य मंच सजाकर बैठे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस मेले के जरिए किसानों को उन्नत खेती की आधुनिक तकनीक सिखाकर मालामाल बना दिया जाएगा। लेकिन अफसोस कि देश के केंद्रीय कृषि मंत्री को किसानों की हालत और वक्त का अंदाजा नहीं है। शिवराज जी, बड़ा दुख होता है, किस समय कौन सी चीज लगना चाहिए आपको नहीं मालूम। आज मध्य प्रदेश का किसान अपनी फसलें बेचने के लिए परेशान है। उसकी फरवरी एंड से फसलें आ चुकी है, फरवरी मिड से फसलें आ चुकी है। आज 2 महीने लगभग हो चुके हैं और अभी तक किसान अपनी गेहूं की फसल नहीं बेच पाया, क्योंकि सरकार की नीति नहीं, नियति खराब है कि किसान की फसलें कैसे न खरीदे। मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल से गेहूं तुलाई शुरू कर दी गई। प्रदेश में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। शादियों का सीजन और आर्थिक दबाव के चलते किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उनकी पहली जरूरत फसल काटना और बेचना है। ऐसे में किसानी खेती के लिए सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये बात भला देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कौन समझाए? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र और उसके आसपास के कई जिलों से कृषि विभाग का अमला रायसेन में हो रहे भव्य आयोजन को सफल बनाने में झोंक दिया गया है, जिसका खामियाजा मंडियों में खड़ा किसान भुगत रहा है। जिन किसानों के लिए लाखों करोड़ों रुपए का मंच सजा है, वही किसान इस आयोजन की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ कृषि मंत्री उत्सव मना रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या यह आयोजन किसानों के लिए है या नेताओं के चेहरे चमकाने के ही काम आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी मनोज राठौर जी के पास में चलते हैं। मनोज जी, ये किसानों के लिए सम्मेलन किया जा रहा है, लेकिन टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन जो किसान है वो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इवेंट में जाए या फिर खरीदी केंद्र पर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये कार्यक्रम 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम को डिजाइन करने में और इसको करने के लिए करीब 1 महीने का समय लगा होगा। क्या जिम्मेदारों को ये पता नहीं था कि जो खरीदी है वो इस महीने शुरू हो जाएगी? किसानों पे कितनी तरीके की मार इस दौरान देखने को मिली, लेकिन जो चेहरे चमकाने जिन्हें थे वो कहीं ना कहीं नहीं रुके और उन्होंने अपने तय समय पे जो है वो कार्यक्रम करा और इस कार्यक्रम की धमक दिल्ली तक पहुंचे। उसको लेके उन्होंने रक्षा मंत्री से लेके तमाम मंत्रियों को जो है वहां से बुलाया और आज भी जब ये कार्यक्रम हुआ उस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कि बताती है कि किसान अभी भी परेशान है। पहली बात यह है कि किसान बारिश की वजह से परेशान हुआ, उसकी फसल जो है कई जगहों पे ख़राब हुई। दूसरी बात यह है कि किसान जो है वो जो खरीदी में देरी हुई उस कारण परेशान हुआ। तीसरी जो परेशानी थी किसान के साथ 2700 रुपये का
वादा किया था, जो कांग्रेस और विपक्ष आरोप लगाता, वो किसानों को इस बार भी नहीं दिया गया। वारदाने की कमी थी और सबसे बड़ा जो खामियाजा किसानों को इस दौरान भुगतना पड़ा, वो कहीं ना कहीं उसको समय पर उसके गेहूं खरीदी नहीं हुई। तो छोटे किसान मंडियों में जाके 2600-2500 रुपये एमएसपी का रेट है, लेकिन उसने 2122 रुपये में 2200 रुपये के लगभग जो है अपना गेहूं बेचा। तो लगभग अन्नदाता जो है इस दौरान परेशान रहा, लेकिन चेहरे चमकाने के मनोज लिए जी, इन समस्याओं के बारे में तो केंद्र कृषि मंत्री को भी मालूम होगा ना, क्योंकि जब वो भाषण दे रहे थे तो इन समस्याओं का कहीं पे जिक्र किया नहीं गया। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये कार्यक्रम 1 महीने से पूरा इसका पर काम चल रहा था। शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और केंद्र के कृषि मंत्री भी हैं, ऐसे में उनको किसान का दर्द जानना चाहिए था और किसानों के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि वो महोत्सव कर रहे हैं, कृषि महोत्सव कर रहे हैं, जबकि किसान मंडियों में लाइन में लगा हुआ है, परेशान है, उसका समर्थन मूल्य पे गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, दूर दूर से मंडियों में आके जो अव्यवस्थाएं फैली है उसका शिकार किसान हो रहा है। ठीक है मनोज जी, लौटूंगा आपके पास। अब हमारे साथ में राजनीतिक कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा जी जुड़े हैं, पूर्व सांसद भी हैं। प्रताप भानु जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में सपा से यश भारतीय जी जुड़े हैं। यश भारती जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ में अनिल यादव जी भी जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है, किसान नेता हैं। सबसे पहले प्रताप भानु जी, आप ही के पास में आते हैं। उन्नत कृषि महोत्सव, ये आयोजन किसानों के लिए कितनी उन्नति लेके आएगा? ये तो बेमौसम बरसात जैसी बात हो गई। जैसे बगैर मौसम के बरसात हो रही है, ओले गिर रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है। कभी भी इस महीने में, मार्च अप्रैल में कृषि मेला मैंने तो पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं सुना। आज किसान का पीक समय है, उसकी फसल के वाजिब दाम मिले, मंडी में तुरंत उसकी डाक हो जाए, मंडी में जा रहा है तो उसे उचित मूल्य मिल जाए। शुरू नहीं हुई है और किसान मजबूर है 1900 से लेकर 2200-2300 तक तो अपनी फसल गेहूं बेच रहा है। करीब 15 लाख क्विंटल गेहूं मंडी में बिक गया, जिसे समर्थन मूल्य पे बिकना चाहिए था और 2600-2500 बिकना चाहिए था। आज मेला किस बात का है? किसान का मेला। तो किसान में जब स्वयं उस पर जाए, उसमें आकर्षित हो, कुछ ऐसी चीजें, उसे उन्नत कृषि यंत्र, उन्नत खाद बीज की जानकारी दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, वो होता है। ये तो धन का दुरुपयोग है। और ये कहते हैं भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह कि ये किसानों का बड़ा भारी उन्नतिशील प्रगतिशील किसानों का मेला हो रहा है। आप मुझे बताइए, 60 बसें विदिशा में 60 बसें लेके जा रही है, भीड़ इकट्ठी की जा रही है। छुट्टी के दिन भी प्रशासन उसी काम में लगा हुआ है। रायसेन में भी इतनी बसें लगी है। अरे किसान को समर्थन मूल्य दिलाते। मैं अभी 2 दिन पहले मंडी गया था विदिशा की, 2100-2200 रेट चल रहा है। इनको सरकार को शर्म नहीं आती? इनको शिवराज सिंह को शर्म नहीं आती? किसान का ठगा जा रहा है। किसान आधे कम 500 रुपए घाटे, प्रति क्विंटल 500 रुपए का घाटे में अनाज बेचा है। यदि 15 लाख क्विंटल बिक गया 1 महीने में, तो उससे अंदाजा लगा लो कितना नुकसान किसान ने करा है। और दूसरी बात विसंगति, 28 मार्च तक कोऑपरेटिव बैंक का लोन भरना था। किसान के अनाज की खरीदी शुरू नहीं हुई, लोन कहां से भरेगा? बिल्कुल, जाहिर तौर पे कई सारी परेशानियां हैं। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं, यश भारतीय जी के पास भी चलते हैं। यश भारतीय जी, जैसा कि अभी कह भी रहे थे प्रताप भानु जी कि जो किसान हैं उनके लिए पीक सीजन है, पीक टाइमिंग है, गेहूं खरीदी होना है, कई सारी उनके पास में समस्याएं ऑलरेडी है। जैसा कि वो कह रहे हैं, कई जगहों पे एमएसपी पे खरीदी नहीं हो रही है, कई किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, और ऐसे में इस आयोजन का क्या मतलब बनता है? देखिए रोहित जी, ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर, हालांकि देश में भी हर जगह ये माहौल है, चाहे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ यहाँ डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार के दावे होते हैं भारतीय जनता, वहाँ बहुत सारी भाजपाएं हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने नाम सुने हैं, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, वीडी शर्मा भाजपा, खंडेलवाल भाजपा, नरोत्तम मिश्रा भाजपा, बहुत सारी भाजपाएं हो गई हैं। तो अपने आप को आगे दिखाने के लिए, अग्रणी भूमिका में दिखाने के लिए शिवराज भाजपा गुट कैसे पीछे रह जाएगा? तो उनको भी कोई ना कोई इवेंट करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो इवेंट करने के लिए माहिर हो चुकी है। तो चाहे घाटे का इवेंट हो, चाहे फायदे का इवेंट हो, हर चीज में इवेंट होना चाहिए। जनता को कुछ मिले ना मिले, लेकिन उनका भाजपा का अपना इवेंट होना चाहिए। तो यह शिवराज भाजपा का एक बड़ा इवेंट है, जिससे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, किसान को, आम जन को कुछ नहीं हासिल होने वाला।
ड्रोन में आधुनिक तकनीकें दिखा दिखा करके आप क्या करेंगे? खाद बीज दे नहीं पा रहे हैं, आप उचित मूल्य दे नहीं पा रहे। केसीसी लोन जो किसान ने लेके रखा हुआ है, उस लोन की आप ये कह रहे हैं कि 31 मार्च तक किस्त आपको पैसे जमा करने हैं और खरीद आप 31 मार्च के बाद चालू करोगे। तो किसान के पास कौन सी ऐसी आय का साधन है जो उसके पास 31 मार्च से पहले पैसा आ जाएगा और वो केसीसी लोन का पैसा चुका देगा? तो यानी आप उसे डिफॉल्टर बना देंगे। और आपने एक व्यवस्था लागू कर दी है सिविल की, जो पूरी तरीके से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। सिविल जो काम करता है, कोई सरकारी नहीं है। कोई भी बैंक हो, चाहे शासकीय हो, अर्धशासकीय हो या निजी बैंक हो, वो सब उस सिविल से देख करके एक स्कोर बना दिया जाता है, उससे लोन देते हैं। तो ये किसानों का जो सिविल स्कोर खराब होगा आने वाले समय में, जो उस खराब स्कोर के कारण लोन नहीं मिलेगा, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो ये डिफॉल्टर तो सरकार के माध्यम से बन रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री के नाम से जो बीमा योजना बनाई जा रही है, उसका सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो शायद चंदे का धंधा करती हो भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और जब उनको भुगतान करने की बात आती है तो 54, 58, 1 रुपए ये मुआवजा दिया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के किसान के साथ, देश के किसान के साथ बड़ा खिलवाड़ है। शिवराज सिंह चौहान जी देश के कृषि मंत्री हैं, लेकिन ना वो अपने जिले में, ना अपने संसदीय क्षेत्र में, ना अपने प्रदेश में और ना देश में कहीं भी कोई ऐसे ठोस योजना बना पा रहे हैं जिससे लगे कि हाँ ये कृषि मंत्री हैं। और किसान इससे पूर्व मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री हुआ करते थे, जब बड़ा किसान आंदोलन चला, जो किसानों ने मांगा नहीं लेकिन उन पे एक नियम और एक कानून थोपा गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अनिल यादव जी को चर्चा में ले आते हैं। अनिल यादव जी को अब चर्चा में ले आते हैं। अनिल यादव जी, इस समय जब प्रशासनिक अधिकारियों को यह देखना चाहिए था खरीदी केंद्रों पर जाकर कि तैयारियां किस तरह से, किसानों को कोई परेशानी आ रही है या नहीं आ रही है, वो तो अब इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंप दी गई है। फिर कैसे खरीदी केंद्र पर व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी? अनिल यादव जी, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, अनिल यादव जी के पास में जाएंगे। उससे पहले मनोज जी, आप इस बात का जवाब दीजिए कि जिन अधिकारियों के ऊपर में जिम्मेदारी होती है कि खरीदी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उन्हें तो इस आयोजन में लगा दिया गया, फिर कैसे ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी? बिल्कुल रोहित, सरकार जिसकी होती प्रशासन उसके अनुसार ही काम करता है। ये हर सरकारों में देखने को मिला है और ऐसे में शासन प्रशासन को जो निर्देश मिले होंगे उसी अनुसार वो काम भी कर रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड जाकर भी उसने कई ऐसे काम किए होंगे जो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। और हमारे साथ पूर्व सांसद कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता यश भारती जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले प्रताप भानु शर्मा जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। बिल्कुल शर्मा जी, ये सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि लगातार किसानों का हितैषी जो है वो बीजेपी खुद को बताती है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके किसानों की, जो है वो कृषि केंद्रीय मंत्री भी हैं, मध्य प्रदेश को भी अच्छे से जानते हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे। ऐसे में उनको ये टाइम जो था वो कैसे उन्होंने उसका चयन कर लिया? आखिरकार उन्होंने ये क्यों किया? ये इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? ये मनोज जी है। बिल्कुल बिल्कुल, मनोज जी सवाल कर रहे हैं आपसे। हाँ, तो ये इतना मिस टाइम हुआ है, इसका सही जवाब तो शिवराज सिंह ही दे सकते हैं। धन का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग, बगैर मौसम के बरसात जैसे हो जाती है। आपने कहा, मैंने भी कहा, किसान को आज समर्थन मूल्य पर खरीदी की जरूरत है। मंडी में जाए तो 4-4 दिन तो उसकी गाड़ियां लगी है मंडी में। मैं 3 दिन पहले मंडी गया था विदिशा की, 4 दिन से लोगों को रात नहीं हो पा रही, उन्हें पैसा नहीं मिल पा। और ये बिल्कुल फेल हो गए। घोषणा की है, ये तो आप जानते ही हो, घोषणा कर देंगे उस पर अमल नहीं हो सकता। अब ये मेला क्यों इन्होंने आयोजन किया? इन्हें बजट पूरा करना था, या आपने अपने आप को जमाना था सरकार के सामने अपनी प्रतिभा को, या अपने किसान हितैषी होने का नक्शा दिखाना था? क्या मुझे नहीं लगता कि सब टोटल मिसयूज का फंड है। किसान को ना तो उसकी बीमा राशि मिल रही है, न समर्थन मूल्य मिल रहा है। और जो इस व्यक्ति ने वायदा किया था चुनाव के समय 2700 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए, वो तो भूल ही गए, लगता है सभी भूल गए। ये सरकार भी फेल हो गई इस मामले में। ठीक है, प्रताप भानु जी आएंगे आपके पास में, लौटेंगे। हमारे साथ अनिल यादव जी भी जुड़ गए हैं, उम्मीद करता हूं अनिल जी को आवाज आ रही होगी। अनिल जी, उन्नत कृषि महोत्सव मंच सजा था, मंच से कई बड़ी बड़ी बातें भी की गई, किसानों को क्या मिला?
मैं देख पा रहा हूँ जब भी मंच सजे हैं किसानों के ऊपर, जब भी मंच सजे हैं किसानों के ऊपर, जब दुविधा हुई ये मंच लेकर के खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का कोशिश करते हैं किसानों को। भाई आपको इवेंट करना है तो जब किसान खुशहाल रहे तब इवेंट कीजिए। इन्होंने पहले भी यही किया है, जब सोयाबीन नष्ट हो रहा था, सोयाबीन की फसल नहीं बिक रही थी, तब ये इवेंट की बातें कर रहे थे, कहीं जाकर के किसानों की भलाई की। तो आज सर पर जो है गेहूं खड़ा हुआ है, गेहूं को खरीदी की बात कीजिए, तब तो आपका इवेंट सक्षम होगा। ये जो अभी आपने एक वेयर हाउस पे 2500 का रख दिया, पहले 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5, 10-10, 15-15 हजार बोरे तुलते थे प्रतिदिन। जिस वेयर हाउस में जगह नहीं होती थी वहां भी तुलते थे 2-2.5 हजार। तो इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में 2-2.5 हजार की लिमिट बांध दी है। मतलब आपको खरीदी ही नहीं करना। पहले 3 बार तो तारीखें बढ़ाई आपने। भाई जैसे ईरान इराक युद्ध हो रहा अमेरिका का, इस प्रकार की कहानियां ये यहाँ पे चला रहे हैं। युद्ध जैसे हालात कर दिए किसानों के साथ, और ये बात कर रहे हैं इवेंट की। किस बात की खुशी मना रहे हैं आप? तकलीफ होती है साहब, किसानों से पूछिए, सड़कों पे जाके चले सरकार मेरे साथ, उनके प्रतिनिधि मेरे, किसानों के हालात क्या है जमीन पर। किसान जो है खून के आंसू रो रहा है और आप इवेंट मना रहे हैं। देखिए बड़े बड़े भाषण देकर के हमें खुद तकलीफ होती है। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, न किसी राजनीतिक दल के वोट लेने की बात कर रहा हूँ। सही मायने में पूछा जाए तब तो। लेकिन अनिल जी, अगर जैसी स्थिति आप बता रहे हैं, अगर ऐसी ही स्थिति है तो फिर ये कैसे संभव है कि शिवराज जी जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो तालियां भी खूब गूंज रही थी? शिवराज जी आज झूठ बोल रहे हैं क्या था? शिवराज जी की झूठा इनने खा लिया, मोहन जी ने। शिवराज जी तो मैं कह रहा हूँ कि जितना झूठ बोलते हैं उनका सुबह उठ करके कुल्ला होता था वो झूठ से ही होता था। वो शाम को सोते थे, झूठ बोल के सोते थे, झूठ थे टोटल सुबह लेके शाम तक। ये तो इतनी फावड़ा साथ में लेके चलते थे। ठीक है, जहाँ पुलिया बनानी नहीं बनानी है, नारियल फोड़। ठीक है मनोज जी, आपको सवाल करना चाहते हैं मेहमानों से? बिल्कुल। यश भारती से मेरा ये सवाल रहेगा कि जरूरत क्या थी किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान को इस तरीके के कार्यक्रम को करने की? आगे भी कर सकते खरीदी के बाद, क्या कारण देखते हैं आप? देखिए मैं तो जवाब दे चुका। जो गुट बने हुए हैं, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, वीडी भाजपा, खंडेलवाल भाजपा, नरोत्तम भाजपा और आपके कैलाश विजयवर्गीय भाजपा, प्रहलाद पटेल भाजपा, ये जो सारी भाजपाएं हैं ये आपस में प्रतिद्वंदी बनी हुई। इसीलिए दूसरा बड़ा सवाल ये है, देखिए अभी शिवराज जी कह रहे थे सदन के अंदर हमने 2 गुनी, 6 गुनी, 8 गुनी आय कर दी किसानों की। असल में वो अपना ब्यौरा दे रहे थे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे पॉश एरिया बिट्ठन मार्केट में उनका बेटा फूलों की खेती करता है और इतनी कमाई करता है, फिर दूध डेयरी बड़ी लगा देता है, तो उद्योग जो फल फूल रहा है, ये जो आप किसान पुत्र शिवराज जी पे सवाल पूछ रहे थे, उन्हीं का किसान पुत्र जो नया आ गया है, उनका बेटा जो पूना से बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, वही एक किसानी कर पा रहे हैं जिनकी आय 8 गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी, 100 गुनी होती जा रही है। बाकी किसान तो आत्महत्या कर रहा है, डिफॉल्टर हो रहा है, बैंकों की लाइन में, बीज की लाइन में, खाद की लाइन में, केवल और केवल डिफॉल्टर और अपनी जान गंवाने का काम कर रहा है। विपक्ष कहां पीछे रह जाता है यश जी? नहीं, विपक्ष आवाज उठा रहा है, चाहे वो दूसरे विपक्ष पास हो। आप जैसे मीडिया बहुत सीमित हैं जो हमें स्थान दें, लेकिन सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी कहां है जिसको जवाब देना इन सारी बातों का कि ये जो किसानों के साथ मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ये झूठे आयोजन इवेंट्स हो रहे हैं, कहां आपके पैनल में भारतीय जनता पार्टी बैठी है? क्यों भागती है भारतीय जनता पार्टी जवाब देने से? जब आप जैसा मीडिया स्वतंत्र रूप से मौका देता है, मैं कई बार आपकी डिबेट्स में बैठा, चाहे वो छिंदवाड़ा का मामला कफ सिरप का हो, चाहे आज किसानों की बात यश भारती जी, यदि मध्य प्रदेश में किसानों की यही स्थिति है जो आप बता रहे हैं, तो क्यों नहीं कभी अखिलेश यादव भी आते हैं और किसानों की आवाज उठाते हैं? वो जाते हैं किसानों के साथ, देखते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कई सारे किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्यों नहीं अखिलेश यादव भी आते हैं? रोहित जी, माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ अपने आवास से जब किसानों के बीच जाने के लिए बैठे, घर में बैरिकेड्स कर दिए गए, गाड़ियां सीज कर दी गई, उनको निकलने से रोक दिया गया, घर के बाहर वो धरने पे बैठ गए। ये नकारापन है सरकार सत्ता का कि नहीं है? कि अगर किसानों की आवाज एक पूर्व मुख्यमंत्री उठा रहा है तो आप उसके घर में बैरिकेड्स लगा देंगे, गाड़ियां सीज कर देंगे, वही रोकने का काम करें? ठीक है प्रताप भारो जी, यदि किसानों को आधुनिक तकनीक सिखाई जा रही है जैसा दावा किया जा रहा है, उन्हें ड्रोन के बारे में जानकारी दी जा रही है, उन्हें एआई के बारे में बताया जा रहा है, तो फिर आगे विरोध किस बात का? ये किसान आत्मनिर्भर है, तकनीक में भी है, वर्षा में पानी देना भी जानता है, खाद का बीज का उपयोग भी जानता है, और किसान को कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। और यदि प्रशिक्षण देना है तो
पूसा में दिलवाओ आप। पूसा बहुत बड़ा वैज्ञानिक और कृषि अनुसंधान केंद्र है। यदि किसान को भेजना है तो आप बारामती भेजिए, जहाँ शरद पवार ने बहुत बढ़िया प्रगति की, दूध देनी, किसान प्रगति की, सब चीजें कर रखी, क्यों नहीं जाएंगे? ये अपना जो इवेंट मैनेजमेंट, तो यश जी ने कहा, इनके चरित्र में इवेंट मैनेजमेंट हो गया। जब ये मुख्यमंत्री थे, आप ध्यान करिए, 25 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे, और मुझे नहीं लगता कि 1 लाख करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आया हो। हम कृषि में पीछे हैं, हम उद्योग में पीछे हैं, और जो 8 गुनी संसद के अंदर इतना बड़ा झूठ बोल जाए, भारत का कृषि मंत्री, किसान की 8 गुनी आमदनी हो गई। 8 गुनी आमदनी किसान की नहीं हुई, इनके बेटे कार्तिकेय की हुई है या शिवराज सिंह की हुई होगी, परंतु आम किसान आज भी समर्थन मूल्य के लिए तरस रहा है, सरकारी खरीद के लिए परेशान हो रहा है। मंडी में 3-3, 4-4 दिन ट्रालियां लगी है, विक्रय नहीं हो रही। और जो 28 मार्च के डेट कर्जा भरने की या क्या हो क्रेडिट कार्ड किसान KCC भरने की बात करी है, वो निकल गई। 15 अप्रैल आ रहा है, कहां से भरेगा? ब्याज कितना थूक जाएगा? प्रताप भानु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल मेरा आपसे, हालांकि जवाब जब यश भारती जी ने दिया था उसी में से ये सवाल निकल कर आया है, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि गुटों में बटी भाजपा है। तमाम नाम भी गिनाए उन्होंने, एक नाम शिवराज का भी था। ऐसे ही आरोप जो है वो कांग्रेस पर भी लगते हैं कि कांग्रेस भी बटी हुई है। और ये आंदोलन जो किया गया था किसानों को लेकर, कलेक्टर का घेराव किया गया था, उसमें 1-2 नेता ही नजर आए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सीहोर चले गए थे, जीतू पटवारी सागर चले गए थे, बाकी नेता कहाँ थे आपके? मनोज जी, सुर्खियां भी बनी तो केवल इस वजह से क्योंकि कई जगहों पे उग्र आंदोलन किया गया था। जी प्रताप भानु जी। नहीं, देखिए, सबको जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दी थी, और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार गए। ये बात सही है कि बीजेपी 4 से 8 गुटों में बटी हुई है, पर कांग्रेस आज एकजुट होकर काम कर रही है, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही है। और जो मंडियों में जाकर कौन बीजेपी जाकर देखे तो कहां कृषि मंत्री मध्य प्रदेश का गया है? कहां शिवराज सिंह ने मंडी में जाके मालूम करा है? और यदि मालूम किया है तो उसका निराकरण क्यों नहीं किया? आज खरीदी नहीं हो पा रही है, किसान परेशान है, इसके जिम्मेदार कौन है? प्रताप जी, लेकिन आपके PCC चीफ भी तो कहते हैं कि गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में कैंसर की तरह हावी है, उसे हटाना होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीतू पटवारी बहुत मेहनत से युवा नेता है, काम कर रहा है, और हमारे उमंग सिंगार भी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। मनोज जी, अनिल यादव जी से कोई सवाल आपका? अनिल यादव जी, सवाल बस यही है कि किसानों की आखिरकार जब भी बात होती है तो एक बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश में, लेकिन जब सत्ता बनती है तो किसान बीजेपी के साथ खड़ा दिखता है। इतनी अव्यवस्था होने के बाद जब हम चर्चा करते हैं तो आखिरकार ऐसा क्यों हो जाता है? दूसरी पार्टियां क्यों किसानों का वोट लेने में नाकाम साबित होती है? मनोज जी, मैं कांग्रेस का पक्ष, बीजेपी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन सही मायने में किसान इतना किसानों की बात कर रहे हैं, ईमानदार होता है। जी, मैं किसानों के ही बोल रहा हूँ कि किसान इतना भोला और सच्चा होता है कि उस समय जो जातिवाद, हिंदूवाद, मुसलमानवाद और जो दंगा एक माहौल बनाया जाता है। देखिए, माहौल आप कृषि पे आधारित चुनाव कर लीजिए, कल करवा दीजिए। और हम तो कह रहे हैं कि चलो कांग्रेस को नहीं, समाजवादी को खड़ा कर दीजिए, किसी अन्य दल को खड़ा कर दीजिए, हमने मुख्यमंत्री दूसरा चुन के दे देते हैं। लेकिन जहां बात आती है भ्रम फैलाने की, हिंदूवादी, मुसलमानवादी, 2-4 ये इधर खत्म हो गए, 2-4 उधर खत्म हो गए, माहौल एक बनाया जाता है और उस माहौल पे वोट डलता है। समय की कमी है, ठीक है, विकास पे नहीं डलता। ठीक है, यश भारती जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? यश भारती जी, क्या इतना आसान है क्या किसानों को बरगला कर वोट ले लेना? नहीं, देखिए, किसानों पे, किसानी पे बात कहां होती है? बात तो हिंदू राष्ट्र बनाने पे होती है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात होने लगती है, अभी ईरान पे बात होने लगी, अभी वंदे मातरम पे बात होने लगी। जब वंदे मातरम की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गायन नहीं कर पाते। जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो सबसे ज्यादा गद्दार उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के दलाली करते पकड़ा जाता है। तो यहां बात अगर किसानी पे आएगी, जिस दिन किसानी पे बात भारतीय जनता पार्टी करेगी, उस दिन मुंह की खानी पड़ेगी। ये बांटने का काम, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज छोड़ के गए, उनके ये चेले संभालने का काम देश के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, समय के हमारे पास में कमी। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रताप भानु शर्मा जी आपका, यश भारती जी आपका, साथ ही मनोज जी आपका भी, अनिल यादव जी आप भी चर्चा में जुड़े थे, आपका भी हमारे साथ में चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उन्नत कृषि महोत्सव रायसेन में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस आयोजन से किसान को क्या मिलेगा? क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जो किसान है वो आज भी परेशान हो रहे हैं, गेहूं खरीदी उनसे हो नहीं रही है। लेकिन जब केंद्रीय कृषि मंत्री मंच से अपनी बात रख रहे थे
तो उसमें कहीं भी किसानों का वो दर्द नजर नहीं आया, जिसको लेकर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।